फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डबल इंटीग्रल के अगला भाग पढ़ेंगे। उसमें यह है एरिया बाय डबल इंटीग्रल कि द्विसमाकल द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात करना। अभी तक हमने द्विसमाकल से क्या ज्ञात किया था? द्विसमाकल को हल करना, फिर द्विसमाकल का क्रम परिवर्तित करना, फिर डबल को कार्टेशियन को पोलर में चेंज करना, फिर पोलर को हल करना। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एरिया बाय डबल इंटीग्रल कि द्विसमाकल द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसके लिए हम डबल इंटीग्रल को इस रूप में लिखते हैं। अगर इसमें f(x,y) = 1 हो जाए तब इसका मान यहां पर रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एरिया ए आ जाएगा कि उन वक्रों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र ए आ जाएगा। मान लेते हैं वक्र है हमारे पास y बराबर f1x और y बराबर f2x। ये दो वक्र हैं। ये वक्र x बराबर a से x बराबर b से परिबद्ध हैं, मतलब ये चारों से घिरा हुआ मान लेते हैं। हमें क्षेत्र बनाए तो ये मान लेते हैं इस प्रकार से है हमारे पास ये, और ये मान लेते हैं ये ऊपर वाला है f1x, नीचे वाला है f2x। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु मान लेते हैं। एक तो है x बराबर a, एक है x बराबर b। तो इनसे घिरा हुआ क्षेत्र क्या हो जाएगा? अवयवी क्षेत्र ये हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें समाकल की लिमिट चाहिए। लिमिट का मतलब हमें ये चाहिए dx dy। इसका मतलब लास्ट में क्या है? y। इसका मतलब हम y अक्ष के समांतर अल्पांश खींचेंगे। तो हमने y अक्ष के समांतर अल्पांश खींचा हमने ये। अब क्या करेंगे? इसकी लिमिट निकालेंगे। तो ये जो पट्टी है वो यहां से लेकर यहां तक वेरी करेगी। तो यहां पर अक्ष का मान क्या हो जाएगा? क्योंकि अक्ष से समांतर वेरी कर रहे हैं तो अक्ष का मान क्या हो जाएगा? अक्ष बराबर a और अक्ष बराबर b। तो अक्ष की लिमिट हो जाएगी a बराबर a से b तक। y की लिमिट यहां से y की लिमिट क्या हो जाएगी? f2x, और यहां पर y की लिमिट हो जाएगी f1x। तो x की लिमिट आ गई, y की लिमिट वो रखेंगे तो क्या आ जाएगा? a to b f1x f2x। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो एरिया आएगा वो इन दोनों वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्र आ जाएगा। अब ये था फॉर्मूला। अब इसी के आधार पर हम एक सवाल हल करते हैं। वो सवाल ये है, फाइंड द एरिया। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इंक्लोज द बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, जो परिबद्ध है इस सर्कल से, एंड लाइन x प्लस y बराबर a। दो वक्र दे रखे हैं, एक तो वर्ग का समीकरण है, एक रेखा का समीकरण है। ये दोनों से परिबद्ध क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय डबल इंटीग्रल। प्रथम चतुर्थांश में द्विसमाकल से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो पहला वक्र जो दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा दे रखा है x प्लस y इक्वल टू a, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। इन दोनों का पहले प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर y की जगह रख देंगे, y बराबर रख देंगे a माइनस x। तो ये मान इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस a माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0। तो इन दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा? 2x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x माइनस a बराबर 0। तो ये आ जाएगा x बराबर 0 या x बराबर a। x बराबर 0 यहाँ पर रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा a। और x बराबर a रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा? y बराबर 0। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ जाएंगे? प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा हमारे पास एक तो a0, एक आ जाएगा 0a। ये दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं पर ये दोनों वक्र काटते हैं। अब इनका डायग्राम बनाते हैं। तो देखो डायग्राम क्या आ जाएगा? ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, और ये मूल बिंदु O 0 0 हो गया। बिंदु मूल बिंदु तथा त्रिज्या a है।
तो इसका डायग्राम बनाएंगे तो यही होगा, जिसका केंद्र मूल बिंदु और त्रिज्या हो जाएगी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी a। और रेखा का समीकरण, ये रेखा का समीकरण है किस रूप में है, इस रेखा में अगर a का भाग लगा दे तो क्या आएगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन a इज इक्वल टू 1। तो ये रेखा का अंतःखंड रूप आ गया, जो x अक्ष पर अंतःखंड काट रही है a और y अक्ष पर अंतःखंड काट रही है a। तो इसको मिलाएंगे तो ये रेखा का समीकरण हो जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू ये आ जाएगा रेखा का अंतःखंड रूप x प्लस y बराबर a। अब इसके प्रतिच्छेद बिंदु a बिंदु की दिशा में हो जाएगा a0, b बिंदु की दिशा में हो जाएगा 0 a। अब वैनिक क्षेत्र कौन सा होगा, ये होगा कि ये होगा, क्योंकि ये होगा क्यों, ये क्षेत्र गोले के नजदीक भी है और इस रेखा के नजदीक भी है, तो ये वैनिक क्षेत्र आ गया, ये वैनिक क्षेत्र आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस क्षेत्र में x अक्ष और y अक्ष की लिमिट ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल dx dy होगा, तो लास्ट में क्या है y, अतः हम y अक्ष के समांतर अल्पांश खींचेंगे, ये y अक्ष के समांतर अल्पांश खींच दिया हमने। अब क्या करेंगे, x अक्ष की लिमिट और y अक्ष की लिमिट ज्ञात करेंगे। ये पट्टी यहां से लेकर यहां तक वेरी करेगी, यहां पर x का मान 0 और यहां पर x का मान a, तो x की लिमिट हो जाएगी x बराबर 0 से x बराबर a। y की लिमिट क्या होगी, क्योंकि ये पट्टी y अक्ष के समांतर देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक वेरी कर रही है, यहां पर y का मान क्या है, यहां से निकालेंगे, यहां पर y का मान हो जाएगा y बराबर a माइनस x से, और यहां पर वक्र के समीकरण से y का मान क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू वर्गमूल a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो लिमिट आ गई, x की आ गई, y की आ गई। अब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, अतः a का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर समाकलन dx dy। x की लिमिट हो जाएगी x बराबर 0 से a, y की लिमिट हो जाएगी a माइनस x से वर्गमूल a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इज इक्वल टू समाकलन, अब हम किसके सापेक्ष हल करेंगे इसको, y अक्ष के, क्योंकि लास्ट में क्या है y, तो अतः y अंदर आ जाएगा, dx बाहर चला जाएगा, और क्या आ जाएगा, देखो x की लिमिट हो जाएगी 0 टू a और y की लिमिट हो जाएगी समाकलन a माइनस x टू वर्गमूल a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dy ऑफ dx इज इक्वल टू समाकलन 0 टू a। अब इसकी समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा y, और y की लिमिट लग जाएगी लोअर लिमिट और ये आ जाएगी अपर लिमिट। अब इसका मान रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a माइनस x dx। अब इसका समाकलन करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसका समाकलन क्या होगा, x बटे 2 वर्गमूल a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ये तो आ जाएगा इसका समाकलन। अब इसका क्या आ जाएगा, इसका समाकलन आ जाएगा माइनस ax माइनस x स्क्वायर बटे 2, लिमिट आ जाएगी 0 टू a। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x की जगह a रखेंगे, तो देखो x की जगह a रखते हैं ये 0, सिर्फ ये आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा प्लस ये आ जाएगा a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स, x की जगह a रखेंगे, a में a का भाग देंगे तो 1 माइनस, अब यहाँ पर a रखेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2। अब x की जगह 0 रखेंगे माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये 0, साइन इनवर्स 0 का मान भी 0, ये भी 0 और ये 0, इसका मतलब x बराबर 0 रखते हुए सारा मान
जीरो हो जाएगा। तो ये माइनस का जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, पाई बाई 2, क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1, तो साइन इनवर्स 1 का क्या होगा 90 डिग्री अर्थात पाई बाई 2। और ये आ जाएगा ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बटे 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बटे 2, ये माइनस का ये प्लस का सॉरी कटेगा नहीं है, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बटे 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा पाई बटे 2 माइनस 1, तो ये इसका आ जाएगा आंसर। तो इन वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल है वो ये होगा। अब ये था कार्टेशियन में किसी वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब हम क्या करेंगे, किसी ध्रुवीय वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात। तो वो एग्जांपल ये है, फाइंड द एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन लाइन इनसाइड द कोऑर्डिनेट r इक्वल टू a1 प्लस cos थीटा। इसका मतलब जो क्षेत्र घिरा हुआ है वो इनसाइड इस कोऑर्डिनेट के अंदर की तरफ, आउटसाइड द सर्कल r इक्वल टू a, और वर्ग के बाहर का एरिया मतलब वर्ग से तो बाहर और कोऑर्डिनेट से अंदर वो परिबद्ध जो क्षेत्र होगा उसके लिए हमें डबल इंटीग्रल के द्वारा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो जो वक्र दे रखे, तो पहला वक्र दे रखा है r इक्वल टू a1 प्लस cos थीटा, दूसरा वक्र दे रखा r इक्वल टू a, ये कोऑर्डिनेट का वक्र है और ये r बराबर है, ये एक वर्ग का समीकरण है। कैसे, देखो r की जगह अगर मैं रखूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वर्गमूल, ये रखेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा a, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये तो वर्ग का समीकरण है जो जिसका केंद्र मूल बिंदु तथा त्रिज्या a है। तो r बराबर a उस वर्ग का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु और त्रिज्या a है। अब इनके डायग्राम के वक्रों का अनुरेखण करेंगे। तो देखो पहले बनाते हैं कोऑर्डिनेट का डायग्राम। तो देखो कोऑर्डिनेट का डायग्राम हो गया ये कोऑर्डिनेट का डायग्राम हो गया, ये कोऑर्डिनेट का डायग्राम हो गया। अब देखो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु हम निकालेंगे, तो प्रतिच्छेद बिंदु देखो क्या होगा, r की जगह a रखेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा a बराबर a1 प्लस cos थीटा, a से a कट गया तो cos थीटा बराबर क्या आएगा 0, क्योंकि इधर 1 है, 1 से 1 भी कट जाएगा तो cos थीटा बराबर 0। तो cos के किस मान, थीटा के किस मान के लिए cos का मान 0 होता है, एक तो माइनस पाई बाई 2 और एक प्लस पाई बाई 2, दोनों के लिए 0। तो ये दोनों प्रतिच्छेद बिंदु है वो थीटा बराबर माइनस पाई बाई 2 पर और प्लस पाई बाई 2 पर ये दोनों वक्र काटते हैं। तो अब वर्ग का समीकरण हमने बनाया, डायग्राम बनाया, तो ये डायग्राम आ गया वर्ग का डायग्राम, ये वर्ग का आ गया। अब हमने यहाँ पर थीटा बराबर माइनस पाई बाई 2 और यहाँ पर थीटा बराबर पाई बाई 2, क्योंकि दोनों प्रतिच्छेद बिंदु इन्हीं पर काटते हैं। अब उनका हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है इनसाइड द कोऑर्डिनेट, तो इस कोऑर्डिनेट के अंदर और वर्ग के बाहर तो कौन सा उभयनिष्ठ क्षेत्र आ गया, ये क्षेत्र आ गया हमारे पास, उभयनिष्ठ क्षेत्र आ गया सी ए बी डी सी। तो सी ए बी डी सी ये क्षेत्र आ गया। इस क्षेत्र के लिए r और थीटा की लिमिट ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, एक अल्पांश लेंगे। तो हमने अल्पांश लिया, ये एक अल्पांश ले लिया, ये दूरी होगी r, ये दूरी होगी ये कोण हो गया थीटा, ये कोण थीटा हो गया। अब देखो ये वक्त जो है वो यहां से लेकर, क्योंकि इसको अगर हम घुमाएं तो वो यहां से लेकर यहां तक वेरी करेगा, तो यहां पर थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा बराबर माइनस पाई बाई 2 से थीटा बराबर प्लस पाई बाई 2। ये थीटा की लिमिट होगी। r की लिमिट यहां से लेकर ये पट्टी यहां तक वेरी कर रही है, एक तो यहां से लेकर यहां तक कर सकती है और एक यहां से लेकर यहां तक। क्यों, r और थीटा का मान ज्ञात करना है। तो r का मान क्या होता है, मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी, तो ये r हो गई। तो यहां से लेकर यहां तक, यहां पर r का मान क्या हो जाएगा, r बराबर ये क्या वर्ग का समीकरण, तो r बराबर a से r बराबर, और यहां पर r का मान क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट के डायग्राम से यह हो गया।
तो थीटा की लिमिट हो जाएगी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, आर की लिमिट हो जाएगा आर बराबर ए से आर बराबर ये, आर और थीटा की लिमिट आ गई, अतः अब उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल हो जाएगा, उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा समाकलन डी ए इज इक्वल टू समाकलन अब ए का डी ए का मान कार्तीय में होता है तो dx से dy होता, ध्रुवीय में है पोलर में है तो क्या आएगा r d थीटा dr, ये डी ए का मान होता है। अब लिमिट पहले देखेंगे थीटा की मान है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, आर की लिमिट हो जाएगा आर बराबर ए से आर बराबर ए प्लस वन प्लस कोस थीटा, आर की लिमिट आ गई, थीटा की लिमिट आ गई। अब इसको क्या करेंगे हल करेंगे, तो हल देखो करेंगे तो किस वेरिएबल के सापेक्ष पहले हल करेंगे, आर के सापेक्ष, क्योंकि लास्ट में आर है तो डी आर अंदर चला जाएगा, डी थीटा बाहर चला जाएगा, तो थीटा की लिमिट तो पहले बाहर आ गई और ये लिमिट आ जाएगी ए टू ए वन प्लस कोस थीटा आर डी थीटा, और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, आर के सापेक्ष समाकलन क्या होता है आर स्क्वायर बटे दो, लिमिट आ जाएगी ए टू ए वन प्लस कोस थीटा डी थीटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, तो यह आ जाएगा समाकलन माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। अब रखेंगे अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा एक बटे दो तो बाहर आ जाएगा, आर की जगह रखेंगे ए स्क्वायर वन प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे वन बाई टू, ये सारा कॉमन आके बाहर आ जाएगा क्योंकि कौन सी राशि समाकलन से बाहर आ जाती है, तो बचेगा क्या वन प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन डी थीटा, और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बटे दो समाकलन माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, अब इसका बड़ा खोल देंगे क्या आ जाएगा वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू कोस थीटा माइनस वन डी थीटा, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, और कोस स्क्वायर थीटा की जगह है क्योंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं वन प्लस कोस टू थीटा बराबर होता है टू कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे वन प्लस कोस टू थीटा बटे दो, ये रखेंगे तो क्या आएगा देखो तो यह आ जाएगा बराबर ए स्क्वायर बटे दो समाकलन माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, कोस स्क्वायर थीटा की जगह रख देंगे वन प्लस कोस टू थीटा बटे दो प्लस टू कोस थीटा डी थीटा। अब इसका समाकलन कर देंगे, समाकलन करेंगे तो क्या आएगा देखो एक बटे दो तो बाहर है कांस्टेंट, वन का थीटा के सापेक्ष समाकलन क्या होगा थीटा, कोस टू थीटा का थीटा के सापेक्ष क्या हो जाएगा साइन टू थीटा बटे दो, और यह आ जाएगा प्लस टू कोस थीटा का थीटा के सापेक्ष आ जाएगा साइन थीटा, लिमिट आ जाएगी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर बटे दो एक बटे दो, थीटा की जगह रखेंगे पहले लिखेंगे पाई बाई टू, तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू रखेंगे तो साइन टू पाई इंटू पाई बटे दो, दो से दो कट जाएगा तो साइन पाई, और साइन पाई का मान क्या होता है जीरो, तो ये आ जाएगा जीरो प्लस टू साइन पाई बाई टू का मान क्या होता है वन, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस लोअर लिमिट थीटा की जगह रखेंगे माइनस पाई बाई टू
और इसमें भी साइन माइनस पाई का मान भी 0 होता है, तो ये तो 0 आ जाएगा, और माइनस 2, और साइन माइनस पाई बाई 2 का मान होता है -1। तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा पाई बाई 4, 1/2 को गुणा किया, प्लस 2, यह आ जाएगा प्लस पाई बाई 4, और ये आ जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू a² 2 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा पाई बटे 2 प्लस 2 प्लस 2 4। अब क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे या लघुत्तम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा a² 4 पाई प्लस 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल का हल करना है। तो हमें पहले जो वक्र दे रखे हैं उनका अनुरेखण करेंगे, परिबद्ध क्षेत्र निकालेंगे, r और थीटा की लिमिट निकालेंगे, फिर समाकलन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो लास्ट में आंसर सही आ जाएगा।